दोस्तों हमारे आज की जो 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एसबीआई जो क्लर्क लेवल है उसका जो प्री लेवल है उसके क्वेश्चंस है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैंने जो अपने मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसके अलावा एआई दोनों की हेल्प ली है। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखना। जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है उसको सॉल्व करो, जो नहीं होता है उसको ना आप मेरे जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके को देख के उस मेथड को सीख सकते हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को करने के मेरे भाई दो मेथड है। एक तो वो जो मैंने YouTube पर चेक किया वो वाला, एक दूसरा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि है ना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करवाता है। हमारा मकसद एग्जाम में क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है, तो हमें उस मेथड पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है जो कि 5 और 3 के अनुपात में है। x लीटर उसमें से निकाला और x ही पानी डाल दिया, तो उसका जो रेशियो 3 और 5 हो गया, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो फॉर्मूला आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं। वैसे फॉर्मूला एग्जाम में नहीं लिखना है, सीधी वैल्यू पुट करनी रहेगी, बट आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जिसको मैं स्लो लग रहा हूँ और जिसको लग रहा है टाइम ज्यादा खराब हो रहा है 2x की स्पीड से देख लें। देखो दोस्तों इसको करने का जो तरीका है ना वो है कि जो अपना जो मिक्सर है उसका जो लास्ट में जो रेशियो था ना वो यहाँ आएगा, और जो इनिशियल रेशियो था ना वो यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस जितना अपन लोगों ने निकाला है ना वो यहाँ आएगा, और जो टोटल अपना मिक्सचर था ना वो यहाँ आएगा। मेरे भाई अपन लोगों ने मिक्सचर निकाला, डाला क्या है पानी, तो यहाँ आएगा मिल्क, यहाँ भी आएगा मिल्क, और यहाँ आएगा टोटल, यहाँ आएगा टोटल, यहाँ वो वाला टोटल आएगा जो लास्ट वाला रेशियो है, यहाँ वो वाला टोटल है जो शुरू वाले का रेशियो है। देखो बताता हूँ कैसे। आपको क्वेश्चन के अंदर नजर आ रहा होगा 5:3, तो ये 5:3 शुरू वाला है, तो शुरू वाला यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से मिल्क कौन सा है, क्योंकि पानी का एक्सचेंज हुआ है ना, तो मिल्क यहाँ ऊपर आएगा। ठीक है, फिर इन 5 और 3 का टोटल 8, फिर हमने नीचे देखा 3 और 5 इनका टोटल 8, और जो मिल्क का रेशियो है, दूध का रेशियो, वो बन गया है 3। ठीक है दोस्त, इस तरीके से सॉल्व होगा। समझ में आया? एग्जाम में केवल एक लाइन लिखनी है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। देखो ये कट गया, ये 5 है, यहाँ जाएगा इसके नीचे 3/5, फिर ये 1 उधर चला जाएगा। एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। देखो ये 3 उसके बट्टे में चला गया 5, इसको भेजते हैं उधर, और इस x/80 को भेजते हैं इधर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 3/5, सॉरी 1 माइनस 3/5 और x/80। मतलब आप जब इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, चीजें धीरे 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 आपको बहुत इजी लगेगी। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ चला जाएगा पहले, फिर उसके बाद में 3 और 5 का गैप होता है 2, और ये वाला 5 उधर चला, ये वाला 80 एक काम करते हैं इधर ले आते हैं। ठीक है, बट्टे में 5 ही रहेगा, 80 यहाँ आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा x। देखो 5 और 3 के बीच का गैप 2, और एलसीएम 5 ही रहेगा, और 80 उधर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में। अब 5 और 80 का कट कर सकते हैं ना, 5 से कट करेंगे एक बार तो कितना बचा 3, फिर 6 बार तो 16, और 2 का मल्टीप्लाई 32, तो x की वैल्यू आ गई 32 लीटर। दोस्तों समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, एग्जाम में आप ये स्टेप कम भी कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ना दोस्तों, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, ए बी दो की बात की गई, ए और बी की।
एक मिनट रुको दोस्तों, थोड़ा नजदीक नजदीक लिख लेते हैं। ठीक है, इसने कहा कि x और x प्लस 400 रुपये में निवेश किया इन लोगों ने, x और x प्लस 400। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, 6 महीने बाद बी तो छोड़ के भाग गया और सी आ गया। 6 महीने बाद ये तो चला गया, ये आ गया, और इसने पैसा लगाया है 2x। ठीक है मेरा भाई, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये तो 6 महीने बाद आया, तो ये 6 महीने के लिए निवेश करेगा, ये 6 महीने बाद भाग गया और ये लास्ट तक बना रहा 12 महीने पूरे। अब जो कटता है काट दो, आगे कुछ कंडीशन नहीं दी हुई, सिर्फ ए का प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो ये 2r। ठीक है, ये हो गया 2x रेशियो x प्लस 400 रेशियो 2x। ठीक है, अब अपने को दे क्या रखा है, a की वैल्यू दे रखी है, मतलब 2x की वैल्यू दे रखी है। 2x की वैल्यू कितनी है, 8400। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल अपना है 2x और x 3x और 2x 5x प्लस 400, और जो यहाँ पर टोटल दे रखा है वो दे रखा है 18,200। एक तो मोबाइल में छोटा बहुत दिखता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। 0 से 0 हट गए, 2 से इसको हटाओगे। ठीक है, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट रहा ऊपर नीचे, 2 से काटोगे तो 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 से काटोगे 21 बार। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 91 को तो इधर भेज देते हैं, इस वाले को उधर भेज देते हैं। ठीक है, अब एक काम, इसको इधर भेजा तो 91x हो गया, इस वाले को उधर भेजेंगे तो 21 से गुणा होगा इससे, तो 21 का 5 गुना होता है 105x प्लस 21 का 4 गुना हो गया 84, और ये 2 जीरो के 2 जीरो। ठीक है, अब इसको भेजेंगे इधर, तो दोनों के बीच का गैप कितना, देखो दोस्तों यहाँ आंसर शायद माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चिन्हों में गड़बड़ की है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने से और सीखने से मतलब है। इन दोनों के बीच का गैप देखना पड़ेगा, है 14x। क्यों, 105 में से 91 जाएगा तो यही जाएगा, माइनस का आएगा, बट अपने को आंसर कभी भी माइनस का नहीं लेना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 14 इसको काटेगा कितनी बार, 6 बार, तो आंसर आएगा 600। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब इसे मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी दो लोगों की बात हो रही है और बोल रहे हैं कि 40 अधिक कुशल है, बी से 40 अधिक है, मतलब बी से 40 अधिक है, मतलब बी है, देखो 40 का मतलब होता है 2/5, तो बी अगर 5 है तो ये 7 है। ठीक है, आगे क्या बोला है कि ए और बी ने साथ साथ काम शुरू किया, ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, काम 15 दिन में पूरा हुआ। मेरे दोस्त इसको करने के भी दो मेथड है, ये अपने पास में एफिशिएंसी दी हुई है। मेरा मार्कर बंद हो गया, थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के भी मेरे भाई दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड, हाँ, एक तो एक्स वाला और दूसरा वाला है इजी वाला मेथड। तो एक्स वाले मेथड में तो सभी फंसते हैं, वो आपको किसी कोचिंग वाले ने भी कराया, मैं इजी वाला करवा देता हूँ। देखो दोस्तों, ये ए है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7, काम टोटल कितने दिनों में पूरा हुआ है 15 दिनों में, लेकिन ये 5 दिन पहले छोड़ के भाग गया, तो इसने काम कितने दिन किया 10 दिन, प्लस बी ने टोटल 15 दिन काम किया ना, शुरू से लेकर लास्ट तक, 15 गुना 5, 15 5 75, इसका 70, इन दोनों का एडिशन 145, ये हो गया टोटल वर्क। अब इसने पूछा क्या है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल काम ये है, बी की एफिशिएंसी 5 है, 5 का भाग दे दो, आ जाएगा 29 डे, वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और हाँ, अगर थोड़ा सा भी भाई वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने भी इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लिया होगा। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसने कहा कि पी रुपए की धनराशि है, 15% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देने का पी का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस टाइप के दो वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने अभी तक एग्जाम्स के अंदर देखे हैं। एक तो 2 साल वाला और एक 3 साल वाला। 2 साल और 3 साल का एक तो मेथड वो फॉर्मूले वाला है जो कि अच्छा मेथड है। एक दूसरा वाला तरीका है जो कि मतलब अदर टीचर्स सिखाते हैं। उसमें होता है कि दिमाग भी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है, तो सोचने में टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाता है क्योंकि एग्जाम में हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जब मैंने दोनों तरीके लगाए तो मुझे ज्यादा आसान मेथड जो हमेशा लगाना, वो तो 2 साल वाला हो चाहे 3 साल वाला हो, फॉर्मूला मेथड ज्यादा इजी लगा। ठीक है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। देखो डिफरेंस, दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल रेट अपॉन 100 की पावर 2। ये जो फॉर्मूला ये 2 साल के लिए, अब इसको 3 साल वाले में कन्वर्ट करना है। ये तो फॉर्मूला था 2 साल का, अब 3 साल वाला फॉर्मूला क्या, मल्टीप्लाई 300 प्लस आर अपॉन सॉरी, ये होता है 3 साल वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब अपने को सीधा सीधा क्वेश्चन देखना है, इसको पुट करना है, इतना ही होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्रिंसिपल तो पता है नहीं, रेट अपने को दे, डिफरेंस दे रखा है 1701 और जो रेट है वो है 15 बट्टे में 100, इसकी पावर है 2 गुणा 300। रेट है 15 तो सीधा 315 ही लिखते हैं, क्यों माथा पच्ची करने का। ये 100 मेरे भाई, ये और ये कट सकता है, ये 20 बार, ये 3 बार, ये स्क्वायर किया 9, ये स्क्वायर किया 400, ये पी, ये गुणा 315। वैसे लिखने की इतना ज्यादा जरूरत नहीं, बट समझाने के लिए करना पड़ता है। ठीक है, ये 9 है, 9 इसको काटेगा 18 होता है, बट एक बार कटेगा, इसका मतलब फिर 80 बन जाएगा, तो 8 बार, फिर 81 बन जाएगा 9 बार। ठीक है, अब उसके बाद में ये और ये वाला नंबर भी कट रहा है 9 से। देखो 5 3 8 और 1 9, और 9 और 9 18 कट रहा है ना। ठीक है, काट लेते फिर, काटो। 9 से काटा 3 बार 27, फिर 43 5 बार, 9 से काटा 2 बार, फिर 1 बार 21 बार, और ये 35 बार। 21 और 35 दोनों 7 के भाई दिख रहे हैं। 7 ने इसको उड़ाया 3 बार, 7 ने इसको उड़ाया 5 बार। ठीक है, ये सॉरी ये 400 है ना, 20 का स्क्वायर 400 होता है ना मेरे भाई। तो देख ये 5 तो यहाँ है, एक काम कर 5 से इसको काट देते हैं, 40 को काटते हैं 8 बार, 0 80 हो गया। एक काम करते हैं 80 और 100 का गुणा 8000, 8000 का गुणा 3 से 8 बन जाएगा 24। ठीक है, तो ये अपना बन जाएगा 24,000 प्रिंसिपल। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो एक बार वापस से समझा देता हूँ। क्या है ना कि एग्जाम में आपको ऐसे ही जल्दी जल्दी कम लिख के काटाकुटी करनी होगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कम लिखा। देखो पहले इन दोनों को काटा तो ये बन गया, फिर इसको और इसको काटा तो 21 बन गया, ये 35 बन गया, फिर 21 और 35 को काटा तो ये 3 बन गया, ये 5 बन गया, फिर ये 5 यहाँ है, इस 5 ने इस 40 को काटा तो ये 80 बन गया, ये 100 और इसका गुणा 8000, 8000 उधर जाएगा, 8 का गुणा 3 से 24, 3 जीरो के 3 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और जिसको स्लो लगे कृपया स्पीड से देख लें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के थोड़ा ट्राई भी कर लिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी देख लो, हम करवा देते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन ही है। क्या है, एक नाव धारा के अनुकूल, देखो दोस्तों एक तो होता अपना डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपना अप स्ट्रीम। ठीक है, इसने बोला है कि डी डिस्टेंस 5 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। उसी तरीके से फिर से दे रखा है, वही दूरी है और 8 घंटे में तय करता है, डी
अपॉन टाइम इज टू बी स्पीड। ओके, देन क्या बोल रखा है अपने को कि यदि धारा की गति 3 किलोमीटर पर घंटा हो तो, मतलब धारा की गति मतलब यहाँ पर जो ये जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है मेरे भाई x प्लस वाई, इसका मीनिंग होता है x माइनस वाई। बट एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं, ये आपको ब्रेन में रखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड की जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में इसने धारा का यानी कि वाई का मान दे रखा है, तो एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए पूरा लिखना ही पड़ेगा मुझे, और जिसको लग रहा है मैं ज़्यादा स्लो हूँ कृपया स्पीड बढ़ा ले, और जिसको थोड़ा सा भी सेशन समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ये है अपना y की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, इसका मतलब x उड़ा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको और इसको एक दूसरे में से घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये x और x कट गया, एक दूसरे में से घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2y बन गया। इसमें से इसको घटाया था तो ये पूरा प्लस का था तो ये माइनस का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y का मान दे रखा है 3, 3 गुणा 2 हो गया अपना 6, ठीक है। इन दोनों का गुणा होता है 40, 40 इधर आएगा, ठीक है। तो 40 और 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 और 4 का गुणा होता है 24, ठीक है। और ये बटरफ्लाई अप्रोच, ये 8 इधर लग जाएगा, 5 इधर लग जाएगा, 8 और 5 के बीच का गैप 3d, 3 का भाग दे तो 8 बार जाएगा, डिस्टेंस अपनी कितने किलोमीटर आ गई, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सॉरी, तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया होगा, थोड़ा ट्राई भी कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को करने के भी दो मेथड है, मैं वो करवाऊंगा जो कम समय ले और इजी तरीके से निपटा दे इसको, ठीक है। एक दुकानदार है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, मतलब सीपी और एमपी की बात कर रहा है। अगर सीपी 100 रुपये है तो इसने इसके ऊपर 40% अधिक मतलब 140, इसने बोला 10% का डिस्काउंट और x% का डिस्काउंट दिया है, यदि उसे पूरे लेन देन में 8% का प्रॉफिट हो। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी है 100 रुपये, 8 रुपये का प्रॉफिट है 108। ओके, क्वेश्चन ने एक्स का वैल्यू पूछा, मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। एमपी कितना है मेरे भाई, 140। पहली बार डिस्काउंट कितना दिया क्वेश्चन ने, 10, तो 100 में से 10 गया 90 बटा 100, फिर इसने x% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस एक्स बट्टा 100। मुझे एक बात बता, एमपी पर ये दोनों छूट देने के बाद लास्ट में क्या आएगा, एसपी, तो इसके बराबर में आ गया एसपी, ठीक है। अब क्या है, ये 0 0 0 0 कट रहा है, और 9 से ये वाला नंबर भी कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 बार कट गया। अब देख, ये है 12, ये है 14, 2 से कट रहे, ये 6, ये 7, ठीक है। एक काम करते हैं, ये इधर है, ये इधर है, इसको करेंगे इससे गुणा, तो 700 माइनस 7x, इस 100 को उधर भेज देते हैं 600। अब 7x को उधर, इसको इधर, तो 700 में से 600 गया 100, और 7 इधर x के साथ गुणे में इसके नीचे आ जाएगा, 100 बट्टा 7 होता है मेरे प्यारे भाई 14.28%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
मुझे उम्मीद है मेरे भाई तूने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया होगा। अब सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी हम करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे भाई? 7 वाला क्वेश्चन है कि ट्रेन ए ने खंबे को 20 सेकंड में क्रॉस किया, ट्रेन बी ने 30 सेकंड में क्रॉस किया, ठीक है। और बोल रहा है कि ट्रेन ए की लंबाई बी की लंबाई से 100 अधिक है। देख भाई, देख मान लेते हैं ए बी की लंबाई है x, तो ये उससे थोड़ी ज्यादा है 100, ठीक है। इसका इसने क्रॉसिंग टाइम दे रखा है 20 सेकंड, इसका इसने क्रॉसिंग टाइम दे रखा है मेरे लाल 30 सेकंड, ठीक है। अब इसने ए की स्पीड दे रखी है, एक चीज नोटिस करो, ए की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 5/18। यहाँ से x निकाल के यहाँ पुट करो, x का इसके अंदर भाग दो तो b की स्पीड आ जाएगी। यही तो पूछा है। 1 मिनट में थोड़ा कैमरा चेक करता हूँ। ओके डन है भाई। हाँ तो ये इसको काटेगा कितनी बार? 3 बार। 3 का 5 का गुणा 15, 15 को 20 गुणा करेगा तो 300, 300 हो गया। फिर ये 100 इधर उड़ के आएगा, इसमें से उड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 200, तो x आ गया 200। अब 200 को उठा के इसकी जगह रखोगे, x की जगह, इस x की जगह इस 200 को उठा के पटकोगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो 20/3 आ गया x का मान। मेरे भाई ये मीटर, देखो ये सेकंड में था तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो तुम समझ रहे हो वही सही है, 18/5 करना पड़ेगा। 5 इसको उड़ाएगा 4 बार, 3 इसको उड़ाएगा 6 बार, 6 और 4 का गुणा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बी की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। नंबर 8 कर लिया होगा, अब इसे मैं करता हूँ। ये अपना हथियार, इसके अंदर है क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है भाई, त्रिज्या और भुजा बराबर है, जिसका क्षेत्रफल ये है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 196, ए की वैल्यू निकालोगे आएगी 14। आगे बोला है हाइट जो है त्रिज्या की डबल है, यानी कि ये पहली लाइन में बोल रखा है त्रिज्या है, ए ही त्रिज्या है, और बोला है इसका डबल 28, ठीक है, cm। आगे देखो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h। ये आपको रटना ही पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। 2 का 2, इसका मतलब होता है 22/7। वैसे मेरे साथ रोज बने रहोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद हो ही जाएगा। और ये r है, r का मतलब 14 है, और ये अपना 28 है, ठीक है। अब कर लो जल्दी से, 7 इसको 2 बार। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, थोड़ा मोबाइल साइड में पटक देते हैं। इन दोनों का एडिशन हो गया 42। अब देखो दोस्त, ये कितना है? 42, सॉरी 22। 22 का गुणा 2 से 44, 44 का गुणा 2 से 88। अब इस मल्टीप्लाई को 88 का 42 से मल्टीप्लाई इजी तरीके से कैसे करें? 88 को देखो माइंड के अंदर 11 × 8, ठीक है। अब 11 का इससे गुणा करोगे तो 4 ये 2 ये टोटल हो गए 6 और गुणा 8, समझे? इसको लिखा 8 गुणा 11, 11 का गुणा किया 42, एक बार 4 वापस 2 वापस, दोनों का एडिशन बीच में, और 11 गुणा 8 था तो 8 यहाँ आ गया। अब लास्ट 8 का 2 बार 6, एक कैरी, 8 का 6 बार अपने पास में होता है 48, और एक गुण 50, 9 4, 8 का 4 होता है 32, 32 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना। खत्म। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, कृपया सॉल्व कीजिए।
तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपने क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लिया होगा या अच्छे से पढ़ लिया होगा। देख दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ए और बी की आयु का रेशियो ये था। मतलब ए और बी, मान लो प्रेजेंट में ए और बी ये है, ठीक है, ए और बी प्रेजेंट में। तो कैमरा चेक कर लो, रेडी रेट है। इसने बोला 4 साल पहले, 4 साल पीछे जाओ भाई, 4 साल पीछे। इसने कहा 5 और 6 हो तुम दोनों। फिर इसने कहा कि 8 वर्ष आगे जाओ, 8 वर्ष आगे चलते हैं भाई, 8 और 9 है, ठीक है। ये तो है 4, ये है 8, 4 और 8 टोटल कितना होता है मेरे भाई 12, 12 इधर भी और 12 इधर भी। थोड़ा लिखने में हो गया तो देख लेना। अब सी जो है ए और बी की औसत आयु से 5 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब हम एज की बात करते हैं ना, 2 लोगों की या 3 लोगों की, जब भी हम एज का कंपैरिजन करते हैं ना, एज का जो गैप इन 2 नंबर के बीच में यहाँ होगा वही यहाँ होगा। एक रूल होता है, 5 और 6 के बीच का गैप कितना है 1, 8 और 9 के बीच का गैप कितना है 1, मतलब रेशियो बैलेंस्ड है, दोनों का गैप 1-1 है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है 3 पार्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चल रहा है 12। 3 का भाग दिया, 1 पार्ट आ गया 4। अब 1 पार्ट 4 है तो 5 पार्ट 20, 20 में 4 जोड़ा 24। 1 पार्ट 4 है तो 6 पार्ट 6 चौक, सॉरी हाँ 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ा तो 28, ठीक है। अब इसने कहा इन दोनों का एवरेज से 5 कम। इन दोनों का पहले तो हम करेंगे टोटल, टोटल करो 24 और 28 का टोटल देखो, 20 और 20 40, 40 4 और 8 12 हो गया 52, 52 एवरेज का मतलब दोनों का 2 का भाग दो तो आ गया कितना अपना 26। इसने का 5 कम, 5 माइनस करो, आ गया 21 ईयर का सी। ये हो गया अपना आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करो, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि ये वो चैप्टर जो ज्यादातर लोग करते नहीं है। जब लोग करते नहीं है तो उसको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा, उससे उन्हीं का फायदा होगा, उन्हीं का भला होगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और इसमें थोड़ी सी भी क्वालिटी खराब लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरी टीम में खुद ही हूँ, कंटेंट राइटर भी मैं, वीडियो बनाने वाला भी मैं, लाइटिंग सेट करने वाला भी मैं। थैंक यू वेरी मच।